हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोफाइल क्यों नहीं आ रही मेरी बीच में? हरे कृष्णा। अब ठीक है। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री रामचंद्र भगवान पे कुछ चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम पे, कैसे आए, उनका कैसे प्रकट हुए, और थोड़ा रामायण के बारे में समझेंगे कि रामायण क्या है, और थोड़ा ये भी समझेंगे कि कृष्ण भक्ति तो सिर्फ एकनिष्ठ होते हैं, कृष्ण भक्त होते फिर राम की उपासना क्यों करते हैं, इस पर भी थोड़ा विचार डालेंगे इस प्रकार से। और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, दिखाई दे रहा होगा सबको। ये है कैंटो 9 अध्याय 10 और पेज श्लोक नंबर 51। इसमें त्रेता युग के बारे में बताया गया है, यानी रामचंद्र के बारे में थोड़ा डिस्कशन है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरीके से जो राम के समय में जो राज्य था वहाँ का इतना सुखी था, संपन्न था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो कलयुग में भी हो सकता है। और इसी में उन्होंने तात्पर्य बताया है कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सहरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दूषिता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रेतायां वर्तमानायां कालाकृतसमुद्भवता रामे राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमुद्भवत रामे राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र राजा बने, परंतु उनकी अच्छी सरकार के कारण वह युग सतयुग के समान था। सभी लोग धार्मिक थे और पूर्णतः प्रसन्न थे। यानी जो राम भगवान आए थे त्रेता युग में आए थे। कौन से त्रेता युग में? जो पीछे निकला है उस त्रेता युग में नहीं, 24वें मनवंतर में। अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, 24वें मनवंतर में आए थे। उसमें श्री रामचंद्र आए थे, तो उसकी लीलाओं को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं अभी। तो राज्य इतने अच्छे प्रकार से रामचंद्र भगवान चला रहे थे, वो राजा थे वहाँ के अयोध्या के, कि सतयुग के समान था सब। सतयुग में क्या है कि और हाई लेवल पे रहता है, पाप होता नहीं है, लेकिन जब नीचे थोड़ा त्रेता युग में आते तो हल्का सा पाप आ जाता है। ओ बल्ब पता नहीं काला क्यों आ रहा है, ये इधर कर देना। एक वो कैमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं काले तो काले आएगा। अब कैसा लग रहा है? तो समझ में तो आ रहा है, छोड़ो, काला आ रहा है कोई नहीं। श्लोक तो सफेद दिखाई दे रहा है ना।
ठीक है, श्लोक दिखाई देना चाहिए। तो सतयुग के समान था, सभी लोग धार्मिक थे और पूर्णतः प्रसन्न थे। एक बार मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ देता हूँ पूरा परपट। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में से कलयुग सबसे खराब है, यानी सबसे बेकार गर्हित माना जाता है। लेकिन यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इस कलयुग में भी सतयुग की स्थिति लागू की जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण चेतना आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए है। कलेरदोषो निधे राजन अस्ति ये को महान गुणा कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजेत। क्या मतलब इसका? मेरे प्रिय राजा, यद्यपि कलयुग दोषों से भरा है, एक से एक गर्हित चीज है, एक से एक खराब चीज है इस कलयुग में। रात को सोने नहीं देता ये कलयुग, किसी किसी को, हमें तो सोने दे रहा है भी। और इस कलयुग में लेकिन एक महान गुण है, एक अच्छा गुण है, और वो जो एक महान गुण है वो हम सो के निकाल देते हैं, वो महान गुण भी निकल जाता है। महान गुण क्या है इस कलयुग में? हाँ, हरिनाम संकीर्तन। तो इसीलिए हमने मृदंग का क्लास स्टार्ट किया है कि मृदंगा सीख जाएंगे तो फिर एक तरह से ना एक जोश कह सकते हैं या फिर एक उत्साह आ जाएगा कीर्तन करने का बाहर। क्योंकि जब मृदंग पे कीर्तन करेंगे तो वो लोगों को आसक्त करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। हाँ, मैंने जितने रुपए लगा रहा हूँ ना उतने सब वसूल करूंगा, 100 रुपए लूंगा सबसे, सबको सिखाऊंगा। ठीक है, नहीं ऐसे ही सिखा दूंगा, क्योंकि पैसे नहीं लेने चाहिए किसी चीज के। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और परलौकिक साम्राज्य में पदोन्नत हो सकता है। इसमें थोड़ा वर्ड इसलिए इधर उधर आ सकते हैं, वैसे यहाँ पे रखा होगा वो 4th कैंटो नहीं 9th कैंटो, क्योंकि इसे मैंने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि हिंदी में मिला नहीं था कहीं, तो इंग्लिश से ट्रांसलेट किया था, इसमें फाइल में नहीं आ पा रहा था। नहीं गलत नहीं होता है, शब्द कुछ अलग आते हैं, मीनिंग वही होती है, पर हार्ड दे देता है, कुछ अलग दे देता है। हाँ, परलौकिक साम्राज्य में पदोन्नत हो सकता है। पदोन्नत मतलब कि इस साम्राज्य में रह के वह उन्नति प्राप्त कर सकता है। भागवतम 12:3-51 में ये कहा है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम जप के इस संकीर्तन आंदोलन को अपनाते हैं तो वे निश्चित रूप से कलयुग के प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। यानी और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी बता देते भागवतम में कि और कोई तरीका भी है इस कलयुग से निकलने का। इस कलयुग से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कीर्तन, हरि नाम और कीर्तन संकीर्तन। और इस युग के लोग खुश होंगे जैसे लोग सतयुग में थे। खुश होंगे मतलब कि हैप्पी, एकदम हैप्पीनेस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वर्ण युग ये कौन सा है? सतयुग में थे, हाँ युग स्वर्ण युग। कोई भी कहीं भी आसानी से इसे हरे कृष्ण आंदोलन को अपना सकता है। व्यक्ति को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने, नियमों और विनियमों का पालन करने और पापपूर्ण जीवन के प्रदूषण से मुक्त रहने की आवश्यकता है। भले ही कोई पापी हो और तुरंत पापपूर्ण जीवन नहीं छोड़ सकता, अगर वह भक्ति और विश्वास के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह निश्चित रूप से सभी पापी गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा। यानी एक वर्ड लिख दिया है गंभीर, यानी हरे कृष्णा तो करना है पर गंभीरता से करना है। अब कैसे पता चलेगा कि हम हरे कृष्णा गंभीरता से कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि हम हरे कृष्णा जो महामंत्र जप रहे हैं इसमें वो गंभीरता से जप रहे हैं? मसाला डालना है उसमें। हाँ, आप बताओ। अच्छा अच्छा, आप बताओ कैसे पता चलेगा कि हम गंभीर जप कर रहे हैं? अब तो उन्नत वक्त ठीक है, कल हमें तो आज तक आनंद आया, आनंद नहीं आया। नहीं, क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि हम गंभीर जप कर रहे हैं? हाँ, हाँ ये प्रश्न क्वेश्चन आंसर थोड़ा ठीक है। कैसे पता चलेगा गंभीर जप कर रहे हैं? हाँ आप बताओ। हाँ मैं पता ही नहीं, बताओ कुछ तो बताओ। जब तक बोलोगी नहीं तब तक कैसे पेट ठीक होगा तुम्हारा?
कैसे पता चलेगा गंभीर जप कर रहे हैं? इनका गंभीर जप, इनका गंभीरा जप होता है, वो इतना गंभीरा जप होता है, दिन में कुछ पूछो मत, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है, ना तो एक भी मंत्र सुन पाया, रट्टा मार चल रहा है। देखो, अगर हम गंभीर जप कर रहे हैं, गंभीरता से हम जप कर रहे हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है उसमें हमारी प्रगति होती जाएगी, यानी हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे और हर चीज़ में गंभीर होंगे। जैसे कि हम प्रसाद खाने में गंभीर होंगे, ठीक है, और सुबह जगने में गंभीर होंगे, कीर्तन करने में गंभीर होंगे, क्लास में आने में गंभीर होंगे, ये हर चीज़ में अगर हम गंभीर होते जा रहे हैं, यानी हमारा जप गंभीर हो रहा है और हम उन्नति कर रहे हैं। और अगर हम उन चीज़ों में बीच में पीछे हट रहे हैं, तो यानी हम भले ही लग रहा है कि हम जप कर रहे हैं, पर वो जप गंभीर नहीं हो रहा है, क्योंकि जप अगर कर रहे हैं तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना। इनकी तरह बैक गियर थोड़ी लगेगा, बैक गियर लग गया तुम्हारा। देखो, मैंने एक उसमें सुन रहा था कि हमें प्रयास करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो। अगर हम कंठी माला पहने तो कंठी माला का मतलब ये होता है कि इस कंठ के अंदर कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं जाएगा, ये है मतलब, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में चलो पहननी है, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं तो स्टार्ट ठीक है, लेकिन हमेशा ये विचार बना के नहीं रखना चाहिए कि मैं तो विदाउट ऑफरिंग खा लूंगा। विदाउट ऑफरिंग क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं ना। लहसुन प्याज क्या है? तमोगुणी, वो भी पाप है, दोनों पापी तो हो गए ना। क्या उससे फर्क पड़ा? जो बना रहा है उसकी चेतना तो जा ही रही है ना, भगवान ने चेतना को थोड़ी उसमें से हटा दिया है, और उसमें जो पाप छुपे हैं, उसमें जो कर्मास हैं वो लग ही रहे ना। ये सब सूक्ष्म बातें हैं, याद रखो, ये एकदम सटल है। भक्ति एकदम सूक्ष्म चीज़ों को हमें पालन करेंगे तभी हम भक्ति में प्रगति करेंगे, नहीं तो भक्ति में प्रगति कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे ऊपर कि हमें अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप पे कोई मैसेज आता है तो हमें तुरंत उसे देख के उसका रिप्लाई करना चाहिए। इसमें अगर हम रहेंगे ना एक्टिव, तो हम भक्ति में भी आगे रहेंगे, हर चीज में एक्टिव रहेंगे। लेकिन आ गया किसी और ने दे दिया रिप्लाई, छोड़ो, कौन देख रहा है, खोल के ही नहीं देख रहा है, क्या कर लोगे, खोल के नहीं देख रहा है तो किसका वो लिंक आया था तो पूछा था क्लास होगी कब होगी, किसमें? वो रीडिंग मैराथन में सब लोग मीटिंग में थे ना, मीटिंग में रह के क्या जवाब देंगे। एक्चुअली आप प्रीचिंग वाले इस ग्रुप में थे नहीं, पहली बात हो गई थी 7:30 बजे से मीटिंग है प्रभु जी के साथ अलग, ठीक है। बट मैं मीटिंग लॉक करना इसलिए भूल गया था कि फिर जब आप चले गए तो उसको मैंने लॉक कर दी थी, मीटिंग में आ ही नहीं पाओगे कोई। फिर मैंने जब खत्म हुई क्लास उसके बाद मीटिंग फिर अनलॉक की इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मतलब मेरा कहने का मतलब, या फिर एक तरह से अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें गंभीरता से जप कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम गंभीर हो रहे हैं आगे के लिए। अगर गंभीर नहीं हो रहे हैं तो फिर तो टाइम पास कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि हमें मैसेज में गंभीर होना पड़ेगा। फोन रख रहे हैं, बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मैसेज में गंभीर नहीं है। एक्चुअली अगर ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है कि आज कथा 8:30 बजे होगी, तो आपको कोई तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ओके यस। पता ही नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, क्लास करने बैठ गया, कोई आया ही नहीं, किसने पढ़ा ही नहीं, मैसेज मैंने खोला ही नहीं, मैसेज ही नहीं पढ़ा। तो ग्रुप में मैसेज भेजने का मतलब ही क्या है? फिर ग्रुप में मैसेज भेजा कि आज 12 बजे तक फास्ट है और उसके बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अब पढ़ाई नहीं खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसा तो नहीं है कि आज ही भेजा है, आज भेजा था वो तो अलग भेजा था, वो तो एडवांस भेज दिया था एक और, लेकिन इससे 2 दिन पहले भी तो भेज रखा है। जब रामनवमी का पोस्टर आया था इस्कॉन दिल्ली में, उसमें भी तो लिखा है फास्टिंग टिल, जो भी है उसमें भी फास्टिंग का बताया गया है। तो इन चीज़ों में एक्टिव रहना पड़ेगा ना। फ़ोन रख ही क्यों रहे हैं फिर? इसीलिए तो रख रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल चीज़ों में मदद मिले, नहीं तो फिर क्यों रख रहे हैं? बात करने के लिए रख रहे हैं क्या? सिर्फ मामा मामी को फ़ोन लगा दिया, बस उनसे बात करने के लिए फ़ोन है, किसी फ़ोन के लिए। मैं देखो, मेरे जब भी हाथ में फ़ोन होता है, कुछ भी ग्रुप में आता है, तो प्रभु जी कुछ भी भेजते हैं तो उसमें कम से कम थंबनेल तो डाल ही देते हैं ना, करके जो हाथ जोड़ के है ना, कि हाँ मतलब मैंने ये देख लिया, एक तरीके से ये बताना होता है, अगर उस पर कुछ और नहीं लिख सकते तो इसीलिए गंभीर बनिए। जब गंभीर बनेंगे तो ही आगे करेंगे, क्योंकि अपने शुभ कृष्णदास प्रभु जी कहते हैं मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, आज आ गई तो हम कब मरेंगे ये बताओ? आज, हम आज ही मरेंगे। कोई जब भी मरेंगे वो दिन कौन सा होगा? आज ही होगा। तो क्यों ना तैयारी पूरी करके रखें। इसीलिए इस कलयुग में, इस भयानक कलयुग जो चल रहा है, तो इसमें एक ही उपाय है इस कलयुग से निकलने का। वो क्या है? हरि नाम।
और उसी हरि नाम में हमें गंभीरता लानी है। और हरि नाम में जब गंभीरता होगी तो बाकी सब चीज़ों में अपने आप गंभीरता हो जाएगी। अब देखो अभिषेक प्रभु गंभीरता आ रही ना, कुछ पहले कंठीमाला नहीं था, कंठीमाला आ गई, गंभीरता का लक्षण है, कंठीमाला आ गई। खा तो नहीं रहे बाहर से कुछ नहीं। हाँ, कहाँ चले जाओ, नहीं क्लास पे वो कह रहा था। वो मीटिंग प्रीचिंग की क्लास थी ना। अब आपसे ये तो नहीं बोलेंगे आप रजिस्ट्रेशन करो आके सैटरडे को। हाँ, तो ये उनकी उसी की थी वो, ठीक है, ओके। वैसे प्रभु जी ने तो आपको बता ही दिया ना, इंस्ट्रक्शन उस दिन दे ही दिया था ना क्या लाइफ में करना है आपको, बस बता दिया सारा। कह रहे टाइम काटो मत, कुछ करो। फ्यूचर का डिसाइड अभी से करना पड़ेगा ना, अब कब करोगे। जो कुछ करना है उसका डिसाइड करो कि क्या करना है, वो आपको पता होगा आपको क्या करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन सफल होगा। तो जीवन सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलयुग में एक महान गुण है वो करना पड़ेगा। परम विजिते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद है जो इस कलयुग में भगवान गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। आपको क्या है, रामचंद्र आए गौर सुंदर रूप में, हमने सुना कृष्ण आए, इसमें कोई मतामत नहीं है, कोई भेद नहीं है, ये चीज हमको समझनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो रामायण है उसके टीका बहुत मिलती है, करोड़ों करोड़ों टीका है उसमें, लेकिन दो प्रचलित हैं। कौन कौन सी दो प्रचलित हैं टीका जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने हम पढ़ते हैं जिनको, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास, ठीक है। ये दो प्रचलित हैं, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। तो इस्कॉन ज़्यादातर रेफर वाल्मीकि रामायण को करता है, लेकिन रामचरित उसके बारे में भी है कि कुछ उसमें नहीं लिखा है, कुछ उसमें लिखा है, दोनों चीज़ हुई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो रामायण में कितने कांड बताए गए हैं, कितने कांड हैं रामायण में, नाम बताओ, एक हाथ बताओ। हाँ, लंका या युद्ध कांड, हाँ एक ही बात है। हाँ, सुंदर कांड भी है, उसको उसके हनुमान जी की लीला है उसमें। और क्योंकि सुंदर कांड में रामायण के अंदर ही रामायण है, इसलिए इसको और सुंदर कांड बोलते हैं, समझे। तो पहला है बालकांड, जिसे भगवान का चरण कहते हैं, रामचंद्र का चरण। और दूसरा है अयोध्या कांड, जिसे भगवान की जंगा बोलते हैं। और तीसरा है अरण्य कांड, जिसे कटी भाग बोलते हैं, कमर बोलते होंगे। और किष्किंधा कांड चौथा, जिसको वक्षस्थल बोलते हैं। और पांचवा है सुंदर कांड, जिसको गला बोलते हैं भगवान का। और छठवा है युद्ध कांड, जिसको मुख बोलते हैं। और सातवा है उत्तर कांड, इसको मानस पटल बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मानस मतलब है सर, मानस पटल। कुछ लोग बोलते हैं उत्तरकांड तो है ही नहीं, तो बाद में जोड़ दिया गया, यानी उसने मानस पटल को काट दिया भगवान को, अब भगवान का मतलब सिर ही काट दिया, इस तरीके से। तो ये बहुत अपराध होते हैं। तो जैसे भगवद गीता भागवतम भगवान का स्वरूप है, वैसे ही रामायण श्री रामचंद्र का स्वरूप है। इसलिए रामायण को हमें अगर लेके जा रहे हैं तो कहाँ लेके जाना चाहिए, मतलब सर पे रख के आदर भाव से, क्योंकि रामचंद्र को स्वरूप का वर्णन कर रही है ना, रामचंद्र का स्वरूप एक तरीके से। इसीलिए जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भागवतम रामायण, इसको हमें भगवान की तरह केयर करके ही रखने चाहिए, है ना। उन पे भी धूल मिट्टी आती है तो साफ कर देने चाहिए। और शास्त्र पे ऐसा नहीं है फोन रखा है उसी पे फोन रख दिया, उसी पे कुछ और रख दिया। अगर मान लो भगवान की मूर्ति हो या भगवान का फोटो, उसके ऊपर आप फोन रख दोगे अपना, और जो रामचंद्र रामायण है वो कौन है, वो भी तो भगवान ही है रामचंद्र, उस पर रख दोगे, एक ही बात होगी ना, वहां रख रहे हो वहां रख रहे हो, एक ही बात, इसलिए नहीं रखना चाहिए। और रामायण शब्द का अर्थ है रामायण, रामायण जहां राम वास करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि रामायण यानी रामायण में राम वास करते हैं, इसलिए रामायण को हमें केयरफुली भगवान की तरह ही रखना चाहिए, केयर करके। भगवान राम की देखो जन्म की अद्भुत लीला है, पहले भी मैंने बताया है। जो केकशी थी, जो राक्षस असुरनी थी, उससे रावण वगैरह आए थे, और खीर से प्रकट हुए थे रामचंद्र और उनके तीनों भाई। और हनुमान जी का भी प्रकट कुछ कुछ उससे हुआ था, चील आई थी, दिव्य चील थी, वो भी ले गई थी उसको, वो आगे की बात है। तो भगवान राम की अद्भुत जन्म की लीला है। और रामायण में अयोध्या का
शोभा का वर्णन किया है, मतलब कि अयोध्या में कैसी अयोध्या थी और कैसे लोग थे अयोध्या में। सोचो जहां पे राम थे वहां के लोग कैसे थे और क्या क्या थे। उसमें बहुत सारी क्वालिटी बताई गई हैं लोगों की, करीबन है 11 क्वालिटी। अब वो देखिए क्या वो हम में है एक आध, या फिर इस दिल्ली में या इस कलयुग में है एक आध, तो देखना है। तो पहली क्वालिटी है कि सारे नर और नारी, जितने वहां पे नर थे, नारी थे, पुरुष स्त्री थे, सब धर्म का पालन करते थे। सभी A to Z, एक का एक, जो भी वहां पे थे सब धर्म का पालन करते थे। अयोध्या में एक भी नर नारी ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्महीन हो, धर्म का पालन न करता हो। आप देख लो यहाँ पे कलयुग में दिल्ली में क्या कोई ऐसा है जो ढूंढने में मिल जाए धर्म का पालन कर रहा हो सही से, डिवोटी छोड़ के, जो शुद्ध भक्त है उनको छोड़ के बाकी कोई मिल जाएगा? मिलेगा नहीं, सब धर्महीन होंगे, कोई धर्म नहीं मिलेगा। और वहां उल्टा था त्रेता युग में। दूसरा है कि और सारे लोग वहां पे आत्म संयम थे, सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम मतलब कि आत्म संयम करते थे, हर चीज में ऐसे उतावले नहीं जाते थे। आत्म संयम समझते हैं ना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता था उनका, सेल्फ कंट्रोल होता था, अपने आप पे कंट्रोल होता था। और यहाँ पे तो भक्तों के लिए मुश्किल हो जाता है सेल्फ कंट्रोल, खासकर जब फीस्ट की लाइन लगी हो तब तो देखते ही हैं, प्रसाद बढ़ता है ना, कैसा डिवोटी कैसे किस रूप में आ जाते हैं, बस खाना है खाना है। तो वो बता रहे थे कि वृंदावन में तो जब वो लगी रहती थी ना बाड़ा टाइप का, उसे नाक के ऊपर घुस जाते थे खाने के लिए, प्रसाद के लिए। और कहते भी नहीं, साधु भूखा साधु बाघ बराबर, तो बाघ की तरह होता है, जब साधु को भूख लगती है तो बाघ के बराबर होता है, उसे खाना दे देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो साधु, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके मुख से भगवान खाते हैं और बड़ा अच्छे से खाते हैं, मजे से खाते हैं बहुत, इसीलिए वैष्णवों को खिलाना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल होता था। तीसरा है सदा ही सदाचार का पालन करते थे। सदा ही का मतलब है हमेशा सदाचार का पालन करते थे। सदाचार मतलब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे को प्रणाम करते थे, क्या सोचकर कि इनके अंदर भी प्रभु राम वास करते हैं, ये सोचकर हर किसी को प्रणाम करते थे। हम किसको प्रणाम करते हैं? जिसको जानते हैं। मंदिर में भी तो यही होता है ना, हम जिसको जानते हैं उसी को तो प्रणाम करते हैं ना, जिसको नहीं जानते उसको करते हैं, कौन के घर से निकल रहा है। लेकिन वहां पे सबको प्रणाम करते थे। ऐसा था त्रेता युग में, राम की नगरी वहां पे अयोध्या में। चौथा है, और वहां सब लोग ऐसे थे जैसे महर्षि, ऋषि होते महर्षि, मतलब महर्षि के कैटेगरी के सारे लोग थे वहां पे, सब चीज पालन करते थे तो महर्षि थे। और वहां हर व्यक्ति कुंडल और पगड़ी के बिना नहीं होता था। कुंडल होते थे सबके उसमें और पगड़ी होती थी, मुकुट मान लो, मुकुट होता था। हाँ मुकुट मान लो, मुकुट होता था। ऐसा कोई न था जो जिसके माथे पर पुष्पमाला ना हो। हर किसी के माथे पे या गले में पुष्पमाला होती थी वहां पे। माला गले पे मान लो, गले पे पुष्पमाला होती थी, माथे पे भी आएगा। ऐसा कोई न था कि जो भौतिक भोग में लगा हो, ऐसा कोई नहीं था जो वहां पे इंद्र तृप्ति में लगा हो। ये क्वालिटी सारी अयोध्या की, अयोध्या की नगरी के लोग कैसे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो भोग में लगा हो, इंद्र तृप्ति में लगा हो। और कोई ऐसा नहीं था जो नहाता ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे आज रामनवमी थी, तो रामनवमी के दिन लोग क्या कर रहे थे, नवमी मना रहे थे दुर्गा पूजा से, है ना, ज्यादातर दुर्गा पूजा ही कर रहे थे ना, दुर्गा पूजा से मना रहे थे। मना है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या है, क्या पूर्ण है? तो रामनवमी कैसे मनाएंगे? हाँ, और मान लो राम विग्रह नहीं है तो कैसे करोगे उसे? हैं? और इम्पोर्टेंट क्या है, ये आज ही मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था क्लास में, कि रामनवमी बनाने का एक ही तरीका है, वह है उनका व्रत का पालन करके। यानी आपने रामनवमी मनाई है, 9 दिन का व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, रामनवमी के दिन सुबह से शाम तक व्रत का पालन करना है, जैसे हमारे काउंसलर या जैसे बता रहे हैं वैसे। वही रामनवमी का व्रत पालन किया है, वही रामनवमी मनाना हुआ है, और वही रामनवमी का फल मिलेगा आपको। जैसे कि जो दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा के भंडारे करा दिए, सब करा दिया, नवरात्रि रख ली और कर दिया, उनको 1 रुपए मिलता है। कितना फल मिलता है? 1 रुपए। ऐसे उन्हें हर जन्म में करेंगे, एक रुपए करके 100 रुपए पे तक पहुंच पाएंगे। और जो राम का व्रत कर लेता है वो एक बार में ही 100 रुपए पे सीधा पहुंच जाता है। इतना है।
और ये बाकायदा है, दिखा दूंगा, श्लोक भी है इस तरीके से। तो इसीलिए मतलब कि दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, तो हमें उनकी निंदा नहीं करना है, आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है, लेकिन व्रत श्री राम का करना है, रामनवमी को। लेकिन नवमी दुर्गा की, पूरे संसार दुर्गा का ही मना रहा है ना एक तरीके से। कौन कौन राम का कौन कर रहा है? ना तो कोई गाने चला रहा है राम के, ना कुछ चला रहा है, सब माता जी के चल रहा है। हाँ वही तो, वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी लोग कितने हुए हैं। क्योंकि हमें निंदा नहीं करनी है, हमें खाली ये बताना है कि देखो जो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं वे कम बुद्धिमान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। माया हतत ज्ञाना, मतलब उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, इसलिए देवताओं की शरण में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं की शरण में जा रहे हैं, जबकि जिसके लिए वो देवता की शरण में जा रहे हैं वो चीज तो मैं भी दे सकता हूँ। तो इसलिए बोलते हैं माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया। तो इतना ज्ञान नहीं आ रहा है कि भाई जो लोग देवता दे सकते हैं मैं भी तो दे सकता हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? तो इसलिए उनका ज्ञान हर लिया है, इसलिए देवता के पास जा रहे हैं। और क्या है? और ऐसा कोई ना था जो नहाता ना हो, और ऐसे भी और एक भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं था वहां पे, और हर व्यक्ति वहां पे तिलक लगाता था, सुबह ही नहा के तिलक। लेकिन अपने यहाँ पे डिवोटी में क्या होता है, हरे कृष्णा प्रभु जी मिल गए, अब सीनियर प्रभु जी तिलक कहाँ है? तिलक, वो तिलक वो पसीना आया था ना, तो ऐसे कर दिया, मिट गया वो, है ना, इस तरीके से। मतलब कोई मिट गया, किसी ने पानी का लगा लिया, है ना, इस तरीके से। लेकिन अयोध्या में क्या था, जैसे ही नहाया है तिलक, और तिलक पूरे दिन दिखेगा, फिर नहाया है तो फिर तिलक, तिलक दिखना चाहिए। क्योंकि तिलक की क्या महिमा है, पहले बताओ तिलक की महिमा क्या है, तिलक क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं तिलक? तो आपने क्यों नहीं लगाया? आप दूसरों को स्मरण क्यों नहीं दिला रहे भगवान का? आप विस्मरण क्यों दिला रहे हैं? कंठी तो आपने पहन ली, लेकिन तिलक कहाँ है आपका? कभी कभार वीडियो के समय लगा नहीं, तो रोज लगाने में क्या, कोई घर के मना करते हैं क्या? बोलते हैं तो कुछ नहीं होता? नहीं बोलता। फिर क्यों नहीं लगाते? मैं जानना चाह रहा हूँ ना, तिलक क्यों नहीं लगाते? भूल जाते हो या फिर आलस आता है तिलक लगाने में, क्या बात है? देखो तिलक सबको लगाना चाहिए। बिना तिलक का माथा शमशान के समान माना जाता है। आप सबको अपना शमशान दिखाओगे क्या? शमशान मतलब कि शमशान है ये, देखो इसको। और क्या बेनिफिट है? कोई दूसरा देखेगा, अगर उसकी मृत्यु हो गई तब भी उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा, उसने तिलक देख लिया ना। दूसरा, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आप नरक नहीं जा सकते। कंठी माला पिनी है ना, फिर तिलक लगाने में क्या दिक्कत है? कंठी माला सबके पिनी है ना, फिर तिलक लगाने के, कंठी माला में तो नियम आ गए ना। कंठी माला नहीं पहनी है तब चलो तिलक नहीं लगा पा रहे हो, तो शो नहीं कर पा रहे हो कि हम बाहर कुछ, तो फिर पानी का तिलक लगा लो, कुछ तो करो। लगाए पानी का तिलक? कहाँ लगाए पानी का? कैसे कैसे हाँ बोल रहे? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तिलक सबको लगाना चाहिए। तिलक ये कोई शौक नहीं है कि जब हम कुछ सज रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं तभी लगाएं। ये हमारा वैदिक संस्कृति है, ये हमारा धर्म है तिलक लगाना। हमारा मतलब कि हम वैष्णव उस पर चल रहे हैं, तो हमारा एक धर्म है तिलक लगाना। जैसे हमारा धर्म है खाना खाना, पानी पीना, सोना, ये सब करना, वैसे तिलक भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग तिलक भी लगाते थे, और कोई भी व्यक्ति वहां पे अशुद्ध नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि जो तिलक नहीं लगाता हो सुबह नहा के। और यहाँ बता ही दिया मैंने ये पॉइंट, तो 11 पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा कोई न था जो प्रभु राम के चरणों से निकलने वाला उस इत्र को अपने शरीर पे न लगाता हो, ऐसा कोई नहीं था। तो हमें क्या लगाना चाहिए? परफ्यूम। कौन सा परफ्यूम आता है? डेनिम आता है? कौन सा आता है? डेनिम तो जैकेट होती है। परफ्यूम कौन सा आता है मुझे पता नहीं, कुछ डी से ही नाम है, कुछ जो भी है, परफ्यूम समझ लो। तो वो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। भगवान को जो इत्र लगता है उसी इत्र को हमें, जैसे देखा ना हम जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे वो लगाते थे ना, नरसिंह, हाँ वही नरसिंह, हाँ वही लगाना चाहिए। वो मिलता है पर बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पे 350-400 का छोटा आता है वो। नहीं यहाँ भी मिल जाता है लेकिन महंगा मिलता है। हाँ इत्र बोलते हैं, महंगा मिलता है, मैंने देखा था। तो समझ में आ रहा है ना
कि हमें इत्र लगाना चाहिए, कोई परफ्यूम वाली चीज़ें, खुशबू वाली चीज़ें लगानी चाहिए। अब राम जी की आने की तैयारी, क्योंकि राम जी के अयोध्या वासियों का वर्णन हो गया, बड़ा प्रसन्न थे, खुश थे, एकदम बढ़िया से थे। और बताते हैं कि जो राम जी के वहाँ जो सड़कें थी ना, उसको गुलाब के पानी से धोया जाता था। सोचो कितनी क्लीननेस रहती होगी। क्लीननेस समझते हैं ना, कि एकदम सुगंध वाला। जैसे गुरु महाराज बता रहे थे इसी की लेक्चर में कि रामराज ऐसा था कि किसी की कभी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी वहां पे, हर लोग हैप्पीनेस थे वहां पे, खुश थे। कहाँ दिखी थी? नहीं, किस कहाँ लिखा कि सीता मैया दिखी थी? अरे तो ये बोलो इस सब का है तो सीधा सीधा आंसर है। पहली बात तो सीता जी, ऐसा नहीं कि सीता जी का राम जी ने त्याग कर दिया। सीता जी ने खुद ही बोला कि मुझे थोड़ा अलग जाना है ऋषि, मुझे अपने जो पुत्रों को जो करना है तो इस राज्य में नहीं करना है, मुझे ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं ना उनका पालन पोषण ऐसी जगह पे करना है, इसलिए मैं थोड़ा अलग जाना चाहती हूँ। और पीछे बैक हिस्ट्री भी है कि उनने मांगा था कि मैं अकेले मतलब वन में ऐसे रहूंगी। और एक कारण और भी था कि जब वह लंका से आई थी तो एक धोबी था, कौन था वो धोबी जो भी था, वो कह रहा था अरे मैं होता तो अपनी पत्नी को त्याग देता, ये वो है ना। तो राज्य में वो किचपिच था ना उसका। और दूसरा वो था कि एक राक्षस था, उसका वध भी होना था, वो तभी होगा जब शक्ति और शक्तिमान अलग होंगे। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे, भगवान ने क्या। तुम तो अगर शराब पता नहीं, सुना नहीं, इतना पता है कि असुर था जिसने तपस्या करके ऐसा वरदान मांगा था कि मैं इससे न मरूं उससे न मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे भाई मैं अमर नहीं हो सकता, तो कह रहा ठीक है जब शक्ति और शक्तिमान अलग हूं तो ही मैं मरूं। और वो जानता था कि भगवान और शक्तिमान तो कभी अलग होते ही नहीं। राम सीता कभी अलग होते हैं? राधा कृष्ण अलग होते हैं? लक्ष्मी नारायण अलग होते हैं? नहीं। तो मैं मरूंगा ही नहीं कभी। भगवान ने कहा मारूंगा मैं, सब व्यवस्था है मेरे पास। तो ये भी कारण था, तो बहुत सारे कारण थे। राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा भयंकर राक्षस था है। फिर उसका वध हुआ था ना, वध उसी के कारण ही तो हुआ था। वही धोबी तो था, वो धोबी नहीं जो वो बोल रहा था, वो था नहीं, पता नहीं दूसरा था, वो नहीं था, मतलब वो था कि जिसके वजह से फिर उसका वध हो गया था सीता के जाने के बाद। उसी वही कारण बना था, मतलब इस तरीके से उसने जैसे तपस्या करी। बहुत पहले सुना था मुझे, धुंधला धुंधला याद है कि ये कारण थे सीता जाने, क्योंकि सीता को खुद ही मन में था, ऐसा नहीं कि राम ने बोला, सीता ने खुद ही बोला था मैं जाना चाहती हूँ इस तरीके से। और वो खुश थी। सीता नहीं जाते ना, क्या दिक्कत थी, लेकिन वो खुद ऐसा लालन पालन करना चाहती कि जो ऋषि होते हैं, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनके वहां रहेंगे तो बच्चा कितना ज्ञानवान होगा, इसलिए अब कुछ पैदा हुआ इस प्रकार से। और अगर धरती पे जाने का एक बात, जब लीला समाप्त हो गई, वो धरती से तो आई थी, धरती माता में धरती के जरिए कहाँ गई, फिर वैकुंठ में गई ना। फिर वो तो पहले से वैकुंठ में चली गई थी। इस तरीके से लोग कहते हैं राम को गुस्सा आ गया, ये आ गया, फिर ये सब मतलब कि बता देते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है। भगवान राम है, पूरी लीला एक तरीके से भगवान लीला कर रहे हैं यहाँ पे। अब लीला में कुछ भी कर सकते हैं ना, हम कौन चुनौती दे सकते हैं? भगवान लीला कर रहे हैं ना। अब कोई नाटक करने वाला हो, अब नाटक में ऐसा दिखा दे कि उसने अपनी उसको त्याग दिया है, वो जा रही है, ये क्या है, पता है ना नाटक हो रहा है। तो इसलिए भगवान की दिव्य लीला है, वो लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी अलग हुए हैं। भगवान अपनी शक्ति से कभी अलग नहीं होते, लेकिन वो एक लीला कर रहे हैं दिखाने के लिए, इस तरीके से। तो महाराज जी यही बता रहे थे कि हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस में जो कनाडा देश है वो सबसे नंबर 1 पे आता है हैप्पीनेस में। वहाँ पे लोग खुश हैं हैप्पीनेस में। और इंडिया ऊपर नीचे होता रहता है हैप्पीनेस में, अप डाउन। तो हैप्पीनेस कैसे मनाते हैं? तो वहाँ पे हैप्पीनेस एक मतलब हैप्पीनेस एक त्योहार होता है, मतलब त्योहार मनाते हैं। कनाडा में मनाते हैं लोग, और भी कई जगह मनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे ना हैप्पीनेस कुछ एक त्योहार है। तो कैसे मनाते हैं कि नौकरी है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इसको लेके मनाया जाता है कि नौकरी कैसी है आपकी, अच्छी है, किस प्रकार की सुविधाएं अच्छी, तो उसको लेके हैप्पीनेस। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, कैसे क्यों मनाते हैं, दीप जलाते हैं इसलिए मनाते हैं, ऐसे वो हैप्पीनेस इसलिए मनाते हैं। और रामचंद्र के राज्य में जो हैप्पीनेस थी वो 100% थी, लेकिन इस जगत में हैप्पीनेस 100% नहीं है। तो वैसी ही हैप्पीनेस अगर 100% हम चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि हमें
जो एक महान गुण है हरि नाम संकीर्तन, इसको अपनाना होगा। इसको अपनाएंगे तो 100% हैप्पीनेस हो जाएगी, जैसे राम के युग में थी। जैसे कि गुरु महाराज एक चीज और बता रहे थे इसमें कि सबसे पहले युग आता है सतयुग, और सतयुग में लोग 1,00,000 साल की आयु रहती थी सतयुग में लोगों की, और उसमें भगवान को पाने का जो रास्ता था वो था चिंतन द्वारा। कैसे करते थे? भगवान का चिंतन करते थे। अब भगवान का चिंतन करते थे, सतयुग था, 1,00,000 साल था, तो आराम से कर लोगे चिंतन, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है आपके पास, तो आसान था चिंतन करना। और अब के समय अगर चिंतन करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? प्रभु जी, वो महाराज जी कह रहे थे कि अगर हिमालय में भी जाएंगे चिंतन करने तो वहां भी जहाज आ जाएगा। अब जहाज निकलेगा तो चिंतन कैसे करोगे बताओ? जहाज निकल रहे हैं मान लो, तो जहाज से आवाज बहुत आती है ना, चिंतन कर नहीं पाओगे, तो चिंतन फेल हो गया, नहीं कर सकते इस जगत में। ठीक है, फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष जीवित रहते थे, 10,000 वर्ष आयु थी, और वहां पे बड़े बड़े यज्ञ होते थे त्रेता युग में, और तब हो सकते थे, लेकिन अभी असंभव है। क्यों? सामग्री शुद्ध नहीं है, और आप यज्ञ करेंगे तो पड़ोसी पुलिस वाला बुला लेगा। ऐसा हो सकता है भाई, आप यज्ञ कर रहे हैं तो धुआं चला गया या बहुत ज्यादा शोर हो गया, हाई स्टैंडर्ड एरिया में कर रहे हैं ना, तो परमिशन लेनी पड़ेगी तब कर पाओगे, नहीं तो पुलिस वाले बुला लेंगे, लोग पड़ोस से ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। तो कीर्तन में लोग, जैसे कि कीर्तन में लोग कंप्लेन कर देते हैं, कीर्तन में लोग बहुत से कंप्लेन कर देते हैं। फिर आया तीसरा द्वापर युग, इसमें लोगों की आयु थी 1,000 वर्ष, 1,000 वर्ष आयु थी लोगों की। और द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका था? अर्च विग्रह, यानी पूजा अर्चन करना। और तब कैसे अर्चन होता था कि लोग भर भर के सोना चांदी लाते थे, भर भर के। अब आज के समय में क्या है कि कोई मंदिर आया, हम बोले ठीक है आप दोबारा मंदिर आइए तो एक तोला सोना लेके जरूर आना राधा पार्थ आरती के लिए, वो आएगा दोबारा। तो ये भी मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए अब कलयुग के लक्षण तो पहले ही बता दिए हैं कि मंद सुमंद भाग्य है ना, आलसी होंगे लोग, मंद होंगे, सुमंद होंगे, बहुत सारा दिक्कत होगा। लेकिन एक महान गुण है, एक तो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसमें भी वो 70-80 हो गया हो, 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं नहीं कम, और उसमें बस क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन करना है। और हरि नाम संकीर्तन करने से वही लाभ प्राप्त हो जाएगा जो सतयुग में चिंतन से, त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में अर्च विग्रह से। लेकिन अब कोई बोले कि अर्च विग्रह तो है ही नहीं कलयुग में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? महान गुण क्या है? तदो कीर्तन हरि, मतलब कीर्तन करो, मतलब हरि नाम संकीर्तन। तो हम फिर अर्च विग्रह क्यों कर रहे हैं? वो श्लोक सुना, कीर्तनिया सदा हरि, कर लोगे? बाकी टाइम क्या करोगे फिर? प्रजल्पा। इसीलिए बोल रहे हैं विग्रह सेवा करो। सेवा मतलब विग्रह की सेवा करोगे तो इंगेज रहोगे उसमें, कीर्तनीय सदा हरि तो कर नहीं पाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एकदम परफेक्ट दिया है, 2 घंटे सुबह कीर्तनीय सदा हरि करो, थोड़ा कीर्तन कर लो, बाकी टाइम सेवा करो, और प्रसाद खाओ, और प्रसाद खा के आप कहाँ पहुंच जाओगे? धाम पहुंच जाओगे। हाँ, तो इस तरीके से गुरु महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और कलयुग में लोग आलसी बहुत होते हैं, और ये एग्जांपल देते हैं अमेरिका का। अमेरिका में लोग इतने आलसी होते हैं कि अगर उन्हें कुछ खरीदने भी जाना होगा ना बाजार से, उसमें भी गाड़ी से जाएंगे वो। मतलब कि हम फ्लैट से नीचे उतरे, फ्लैट से नीचे उतर के 2 कदम बाद अगर शॉप है जहाँ से खरीदना है, उसके लिए भी गाड़ी ले जाएंगे, नौकर को फोन कर देंगे पहले, नीचे गाड़ी होगा, लिफ्ट से आएंगे, मतलब पैदल नहीं चलेंगे, इसीलिए मोटे रहते हैं। तो इसीलिए पैदल ना चलने का क्या फल है? मोटापा। पैदल न चलने का फल मोटापा है। और एक स्टोरी चैतन्य महाप्रभु की और ब्राह्मण की आती है, ये मैं भूल रहा हूँ कि एक बार 1 बजे शायद एक ब्राह्मण ने भोजन पे बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु जब आ गए थे तो वो भोजन कह रहा मैं ग्रहण नहीं करूँगा। क्यों? वो कहता है कि सीता माता को रावण हरण कर ले गया, कैसे हो सकता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जब तक समझ में मैं वो प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मुझे 1 बजे बुलाया, मैं एकदम सेट होके आया हूँ भूख भाग से एकदम, और ये अब ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया एक्चुअली जो रावण तो
सीता को टच ही नहीं कर सकता था, उठा सकता था सीता को? कोई बताओ कहीं से, कोई कोटेशन दे कि सीता को उठा क्यों नहीं सकता था रावण? अभी जो क्वेश्चन ये है कि सीता को, वास्तव में सीता, रियल सीता की बात हो रही है, क्या रावण, मतलब अभी ये समझ लो कि रियल सीता को उठा के ले गया है, तो रावण क्या सीता को उठा सकता है? इस बात से ये क्लियर है कि रावण ने सीता को उठाया ही नहीं, वो किसी छाया सीता, माया सीता को ले गया। क्यों नहीं उठा सकता है? ताकत नहीं थी उसके पास। पहली बात तो जो असुर लोग है ना, तो जो असुर लोग टच ही नहीं कर सकते, उठा ही नहीं सकते। किसको? जो भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति है, मानी जो अंतरंगा शक्ति है उनको। बाहरिंगा शक्ति की बात अलग है, बाहरिंगा शक्ति को नहीं उठा सकते वैसे, या अंतरंगा शक्ति को नहीं टच कर सकते। दूसरा है कि जिस धनुष के लिए वो लाल पीला हो गया था उठाने के चक्कर में, उस धनुष को तो बाएं हाथ से उठा लेती थी ऐसे ही सीता। तो सीता पावरफुल है कि रावण? उठा लेंगे? फिर नहीं उठा पाएंगे। तो फिर वो किसको उठा के ले गया? छाया सीता को। जब ये सब सारा विवरण चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया, तब वह कहता हाँ आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे धोखा मार दिया इतनी देर से, इस प्रकार से बता रहे थे गुरु महाराज। और गुरु महाराज बता रहे थे कि एक स्टोरी और बता रहे थे। एक ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जिन्होंने मांस काटा था, क्या नाम था उनका? ऋषि नहीं वशिष्ठ मुनि थे, कुछ उनका नाम ऋषि या शिशि ऐसे कुछ था। मतलब एक देवता थे, तो बहुत अच्छे ऋषि थे, तो राजा भी थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, और परीक्षा लेने गए थे तो जो बाज था और एक पक्षी था, ये इंद्र और एक और कोई देवता थे। तो जो पक्षी था, कौवा था, कबूतर था, पता नहीं कौन, तो वहां जाके उनका आश्रय ले लेते हैं उन्हें ऋषि मुनि का, और कहते हैं मुझे बचाइए, बाज मुझे खाना चाहता है, बचाइए मुझे। तो बाज कहता नहीं, मेरी दृष्टि पहले गई है, मेरा भोजन है, और आप राजा हो और आपको कर्तव्य है कि जो भूखा है, जिसका भोजन है, उसको आपको इंसाफ देना चाहिए। कह अच्छा, एक लेकिन नहीं, मेरी शरण में भी आया है, इसकी रक्षा भी करनी है। तो वो कहते हैं आपको मांस खाना है ना, मांस ही तो चाहिए ना, ठीक है, कबूतर के तौल का जितना मांस कबूतर में है उतना मांस आप मेरे से ले लो। और उसके बाद कबूतर को एक तराजू में रखा गया, एक तराजू में वो बैठ गया, मांस काट के देने लगे। लेकिन क्योंकि देवता थे, अपनी शक्ति द्वारा कबूतर इतना भारी हो गया कि उसका वजन बढ़ता ही जा रहा, और धीरे धीरे जो ऋषि थे, जो राजा थे, वो अपना काट काट के मांस देते जा रहे। एंड में आके गला भी काटने वाले थे, तब तक फिर वो जो देवता थे, मतलब वो समझ गए कि भाई जो बोला है इनके बारे में वो सच बोला, वो परीक्षा लेने आए थे। उसके बाद वो अपना 80 प्रकट रूप करते हैं, और सारे उनके जो भी उनका चमड़ा वगैरह जो भी, मतलब जो भी उनका था कटा था, वो सब सही कर देते हैं, और मान जाते हैं कि वो सबसे बड़े दानी थे इस तरीके से। तो ये महाराज जी ने बताया था, शिवी थे, शिवी, सॉरी क्या नाम था, शिवी, शिवी महाराज, शिवी मुनि। तो कहने का मतलब यह है कि जहां महामंत्र का जप, जो जहां महामंत्र का जप लेता है वही वैकुंठ है। तो यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम कलयुग में महामंत्र का जप कर रहे हैं तो वह क्या है? सतयुग है। तो सतयुग, हम इस कलयुग को ही सतयुग बना सकते हैं अगर हम एक्सेप्ट कर ले महामंत्र को, और महामंत्र का जाप करें इस तरीके से। तो इसी पे एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो कीर्तन करते हैं उनको ऊंचा पद मिलता है, और जो नीची सेवा करते हैं, मान लो टॉयलेट साफ कर रहे हैं या झाड़ू वाड़ू, उनको मतलब पदवी नहीं मिलती, उनका आदर कम होता है, या उनको सेवा, उनको लगता है कि मुझे दंड मिल गया। नहीं, प्रश्न ये था कि जो प्रीचिंग कर रहे हैं, अच्छे उस पे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, एक जो नीचे सेवा कर रहे हैं, तो नीचे वाली सेवा कर सकता है कि जैसे दंड मिल गया, उनको दंड दे दिया हो आप लोगों ने। मतलब एक दृष्टि अगर कोई आके देखे, यार आप तो बढ़िया सेवा कर रहे हो, उसको बेचारे को वो प्लेट मारने की सेवा दे दी, तो सामने लगे इससे तो दंड दे दिया एक तरीके से, है ना, एकदम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कैसे समझे? तो वही महाराज, गुरु महाराज बता रहे थे कि भगवान की सेवा भगवान के लिए बराबर है, भगवान किसी भी सेवा में ऊंच नीच नहीं देखते। ये आपकी दृष्टि है कि आप ऐसा देख रहे हो। भगवान उतना ही उससे प्रसन्न है जो प्रीचिंग कर रहा है, यानी लेक्चर दे रहा है, या और कोई सेवा कर रहा है, और उससे, और जो प्लेट मांज रहा है उससे भी उतना ही प्रसन्न है। दोनों से बराबर प्रसन्न है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा प्रसन्न है, दोनों से बराबर प्रसन्न है। तो भगवान के उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसी प्रकार से जब राम जी जन्म लेने वाले थे, तो जो रावण था, और जब रावण और रावण के भाई सब तपस्या कर रहे थे, और जब ब्रह्मा जी से तपस्या में वर मांग लेता कि मैं किसी से न मरूं, मैंने मनुष्य को छोड़ देता है,
तो उसके बाद ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं कि रावण तो बहुत कोलाहल मचा रहा है ना, देवताओं को पूरा नौकर बना रखा है, क्या करें। तो फिर रामचंद्र कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ मनुष्य रूप में। आप एक काम करो, मुझसे पहले आप सभी देवताओं से बोलो और सभी देवता वहाँ पे उपस्थित हो पहुँचे, हम लीला में सहायता के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए लीला में। तो फिर सब आते हैं, तो उनके नाम बताए गए हैं। नाम है इंद्र, इंद्र आए बाली के रूप में, ठीक है, और सूर्य आए सुग्रीव के रूप में, और बृहस्पति आए एक तार नामक वानर के रूप में, और कुबेर आए गंध नामक वीर था उसके रूप में, और वरुण विश्वकर्मा आए एक नल नामक वानर के रूप में, और वरुण आए सुषेण वानर के रूप में, और एक वायु आए हनुमान के रूप में। तो इस प्रकार 3 श्रेणी में सभी देवी देवता आए। तो 3 श्रेणी थी, वानर और भालू और मनुष्य में। तो जो वानर और भालू थे उनकी संख्या बताते हैं 1 करोड़ से अधिक थी। कौन से? जो देवता आए थे वो। बाकी और जो थे ना ग्रामीण वहां के, वो मिला के तो बहुत सारे महासंख ओगा थे, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग देवता ही थे और कुछ मनुष्य भी थे उसमें। तो बाकी आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी शांता, और वो भी उन्होंने रोमपद महाराज थे, अंग देश के राजा थे, उनको दे दी थी क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। और उसके बाद एक बार अंग देश में रोमपद महाराज जहाँ रहते थे वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। तो बारिश कैसे हुए, तो दशरथ पुत्री थी वो किससे थी, कौन सी महारानी थी? किसने दी थी? नहीं, दशरथ महाराज के पुत्री थे। महाराज दशरथ की पुत्री थी, उन्होंने रोमपद महाराज को दे दी थी, मित्र को दे दी थी। ये अभी मुझे पता नहीं है कौन सी रानी से थी, पर उनकी एक पुत्री थी। नहीं, तो दशरथ महाराज मतलब पुत्र के लिए व्याकुल थे बहुत, और उन्होंने उनके जो एक मंत्री थे सुमंत, वो उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं किस प्रकार से इससे पहले उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया था रोमपद महाराज को। तो वो स्टोरी बताते कि रोमपद महाराज थे जहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, तो एक मृग ऋषि थे और उनके एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, हाँ ऋषि श्रृंग थे, बहुत भोले भाले थे। उनको वो उछला फुसला के लड़कियां मतलब आती थी और उन्हें ले गई और शादी वादी करा दी उनसे, तो वहाँ पे बारिश वारिश हो गई थी। तो अगर उनके चरण यहाँ पड़ जाएंगे और वो अगर पुत्र कामिष्टि यज्ञ कर देंगे तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सबको कथा पता है कि किस प्रकार से एक घड़ा लेके एक मतलब दूत आए थे, मतलब विष्णु के मतलब लोक के, क्या अग्नि से प्रकट हुए थे ना वो लेके घड़ा, और घड़ा फिर वो उन सब रानियां उनके तीनों पात्र ले लेती हैं, पा लेती हैं। उसके बाद बताते हैं कि जब जन्म हुआ तो 9वीं तिथि जो आज है, ठीक है, 9वीं तिथि आ गया और 9वीं तिथि में राम का जन्म हुआ। और मधुमास था, यानी मधुमास भी बोलते हैं इस मास को, मधुमास था और शुक्ल पक्ष था। कौन सा पक्ष था? मधुमास, शुक्ल पक्ष और अभिजीत नक्षत्र था। जैसे कि भगवान कृष्ण जब भी आते हैं रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, उसी प्रकार से राम जब भी आते हैं अभिजीत नक्षत्र में आते हैं, इस प्रकार से। और 12 बजे आए थे दिन में और कृष्ण आए थे 12 बजे रात को। और ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, तो अभी ऐसा नहीं गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर पड़ रही हो, नॉर्मल है अभी, ऐसा था। और 9वीं तिथि में राम और सायंकाल में भरत जी आए थे। तो यानी जो स्कॉन जो मनाता है वह सायंकाल में मनाता है ना, भोग ऑफरिंग वगैरह सायंकाल, तो यानी तब तक कौन सी तिथि लग जाती है? भरत जी की, ठीक है। तो भरत जी आए थे और 2 दिन बाद फिर एकादशी आती है, उसमें आए थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 2 दिन बाद एकादशी आएगी ना, तो एकादशी के दिन कौन आए थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और फिर 12 दिन के बाद उनका नामकरण कराया। हालांकि दशरथ महाराज बोल रहे थे कि 12 दिन, लेकिन वो खुशी के मारे, और जो सूर्य था, सूर्य वंश में आए थे तो सूर्य जाना ही नहीं चाह रहा था, तो कब 1 महीना बीत गया था कि नामकरण होता था ये पता ही नहीं चला। और बाद में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि 12 दिन 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीना कब हो गया? कह रहा सूर्य कह रहा है कि भैया रामचंद्र आए, हम कैसे चले जाएं, सूर्य जा ही नहीं रहा है, और तब से 1 महीना निकल गया, आपको लग रहा है 12 दिन हो रहा है। फिर उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से फिर नामकरण हुआ और वशिष्ठ जी ने नाम दिया। तो राम जब उन्होंने नाम दिया, तो राम मतलब कि आनंद होता है, सबको आनंद देने वाले, और राम सभी गुणों के
खजान थे, मतलब कि सभी गुणों से संपन्न थे, और लज्जाशील थे, और सर्वज्ञ थे, मतलब ये उनकी मीनिंग बताई थी। और लक्ष्मण फिर नहीं, दूसरे नंबर पाए भरत, फिर भरत का नाम लिया। भरत मतलब कि अपने सर पर सभी सेवाओं का भार लेंगे। कौन? भरत जी, इसलिए भरत नाम रखा। सभी सेवाओं का भार मतलब जब उनकी आलोचना होगी के की वजह से, उसका भार भी लेंगे। भार हो गया ना कि लोग गलती नहीं करी फिर भी उस गलती को सहना पड़ रहा है, सुननी पड़ रही है, तो उसका भार सहन करेंगे। और राज्य का भार सहन करेंगे कि जब राम नहीं होंगे तो उनके अब्सेंट में राज्य देखेंगे तो वो भी भार सहन करेंगे, इसलिए भरत। तीसरे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण मतलब कि लक्ष्मी की सेवा। तो लक्ष्मी कौन थी? तो राम की सेवा, तो नहीं राम की लक्ष्मी की सेवा, यानी राम की सेवा कर रहे हैं। तो राम के लक्ष्मी की सेवा मतलब कि राम का धन, और राम का नाम भी लेते थे वो, और राम की सेवा में उपस्थित रहते थे। तो नहीं राम का धन, राम नाम का धन एक तरीके से, तो राम नाम की लक्ष्मी, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण था। और चौथे थे शत्रुघ्न, तो इन्होंने शत्रुओं का हनन किया था, बहुत सारे शत्रु मारे थे। एक आध का कोई नाम बता देगा? शत्रुघ्न ने कितने शत्रु मारे थे? एक ही मारा था, बस एक ही मारा था, उसका नाम भी पता नहीं क्या। हाँ, लमणासुर, उसको मारा था। लेकिन शत्रुघ्न नाम तो किसको मारा था? नहीं, वो बता रहे थे कि उनमें से मतलब अपने बाप वो तो मैं बता रहा हूँ, मतलब शत्रुघ्न नाम से क्या पता चल रहा? नाम से कि शत्रु का हनन किया, तो लवणासुर को मारा खा लिए। अब कोई बोले तो शत्रु का हनन का, तो लवणासुर को मारा खा लिए, वो भी बाद में, लास्ट में। तो शत्रु का हनन का मतलब अपनी इच्छाओं को हनन किया। उनकी इच्छा थी कि मैं भी राम की सेवा करूं, लेकिन नहीं, मुझे भरत की सेवा करनी है ना। इस तरह अपनी इच्छाओं, मनो मतलब कि विकार में, मतलब मैं इधर जाऊं किधर जाऊं, जो इच्छा होती ना, उस पे उन्होंने हनन किया उसका, इसलिए शत्रुघ्न नाम दिया उनका। और फिर श्रीमद् भागवतम 11:5-34 से भी उन्होंने बताया कि भगवान, उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी की एक श्लोक है उसमें, इस संसार में 3 लोग, जो मतलब 3 पर्सनैलिटी मतलब बोल सकते हैं, या आप बोलते हैं कि 3 दिव्य लोग आए। उनमें से पहले बताएं कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु। और ये तीनों कृष्ण ही है एक तरीके से, भगवान, यानी तीनों का ही गुणगान है उसमें, एक तरह से रामचंद्र का भी गुणगान है। तो उसको पढ़ सकते हैं, श्लोक क्रमांक 11:5-34, उसमें बताया गया तीनों को एक साथ, नहीं एक ही श्लोक में 3 भगवान, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसीलिए आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? राम व्रत करना चाहिए, और राम कथा पढ़नी चाहिए, और राम का नाम लेना चाहिए। इससे हमारा व्रत संपूर्ण होगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। राम नवमी की जय। राम महामहोत्सव की जय। गौर परमानंदे। हरे कृष्णा।